हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो का लेक्चर का सेकंड पार्ट है। मैंने पहला जो वीडियो है वो बना दिया है, फर्स्ट पार्ट इसका बना दिया है। ये चैप्टर 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। पहले वीडियो में मैंने लाइफ के बारे में बताया है, बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया है। तो आप खुद सोचिए, जब तक आप लाइफ और बायोलॉजी के बारे में नहीं समझेंगे, आप बाकी सारे सब चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिटी टॉपिक आपको हिस्ट्री में भी सुनने को मिलेगा। इवन डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस। सो अब यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। बायो मतलब मैंने बताया कि जहाँ भी आपको बायो वर्ड मिले आप समझ लो कि वो लाइफ वाला वर्ड है, यानी कि लाइफ, डाइवर्सिटी इन लाइफ। और लाइफ कहाँ होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ होता है। सो हम बेसिकली ये देखेंगे कि धरती पे, अर्थ पे कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं। देखिए, सब में वही लाइफ है, लेकिन लाइफ का जो फॉर्म है, लाइफ का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके अंदर भी लाइफ है, मेरे अंदर भी लाइफ है, प्लांट के अंदर भी लाइफ है, मस्कीटो, कीड़े मकोड़े, जो भी, सबके अंदर लाइफ है। और लाइफ तो लाइफ होता है, लाइफ तो एनर्जी होता है। लेकिन ज़रा देखिए उसको देखिए, वो बिल्कुल हमसे अलग दिखता है। मतलब कीड़े मकोड़ों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वो हमसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो इस बेसिस पे हमने सारी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, सबको अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। तो उसके आधार पे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली हम यही देखेंगे। तो अभी तक साइंस के पास लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के रिकॉर्ड्स हैं। मतलब लगभग कितना हो गया, 17 से 18 लाख स्पीसीज के रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? क्या 17 से 18 लाख केवल जीव जंतु है? बिल्कुल नहीं। देखिए, धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक इंसान है। अब इंसान की बात करें तो इंसान एक स्पीसीज़ है, मतलब इंसान एक प्रजाति है। और आप ज़रा सोचिए कि इन इंसानों का मतलब हमारा जो नंबर है, ह्यूमन बींग्स का जो नंबर है, वो कितना है पूरी धरती पे? सो ऑलमोस्ट 800 करोड़ तो होगा, लगभग 8 बिलियन, 8.5 बिलियन के आसपास होगा। सो ये एक प्रजाति का संख्या, यानी कि ये एक स्पीसीज़ का नंबर है। लगभग केवल ह्यूमंस की बात हम कर रहे हैं। तो उस तरह से ऐसी ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। एक ह्यूमन बीइंग हो गई, अब उसमें से मान लीजिए एक काऊ हो गया, एक डॉग हो गया, प्लांट में मैंगो प्लांट हो गया, इंसेक्ट में मस्कीटो हो गया। तो इस तरह से कर करके साइंस को अभी तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में पता चला है, मतलब डिस्कवर्ड है। और आपको पता है ये जो नंबर है, ये अर्थ पे जितनी स्पीसीज़ है उससे 10% कम है। मतलब अभी 10% से भी कम है। 90% से भी ज़्यादा स्पीसीज अभी भी डिस्कवर्ड होने बाकी हैं, डिस्कवर्ड होने बाकी है। दैट मीन्स टू बी डिस्कवर्ड। अभी इनको डिस्कवर करना है। ज़रा सोचिए, आज के टाइम पे हमारा जो साइंस है वो कितना हाईटेक है, फिर भी हम अभी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ नहीं पाए। मतलब इतने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ नहीं पाए। एक स्पीसीज़ का, समझ रहे बात, यानी कि 17 से 18 लाख तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। उसमें से एक, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ह्यूमंस, इनका संख्या क्या है? 800 करोड़। बाप रे, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको 17-18 लाख अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्रजातियों का नंबर निकालिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने तो बड़ा जल्दी बोल दिया कि अभी तक साइंस के पास इतना ही रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे नाम लिख लेने से नहीं होगा। साइंस को क्या मतलब, जैसे कि हर दिन 15,000 लगभग नया स्पीसीज डिस्कवर किया जाता है, हर दिन। तो जैसे मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट है, वो सड़क से घूम रहा है या फिर जंगल में घूम रहा है, उसको कुछ नया प्लांट या नया कोई एनिमल मिल गया जो अभी आज से पहले किसी को नहीं मालूम था। समझ रहे बात को? तो वो क्या करेगा, आएगा अपने लैब में आएगा, फिर देखेगा क्या मेरे रिकॉर्ड में ये है, तो नहीं होगा तो क्या करेगा, उसको एक नया कैटेगरी दे देगा, उसको एक नया नाम दे देगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर उसको उसकी तरह ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जैसा वो अभी ढूंढा है, तो वो क्या करेगा, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को उसी ग्रुप में डाल देगा। तो इन्हीं बेसिकली हम लोग इसी इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ज़रा कंफ्यूज हो रहे होंगे स्पीसीज़ क्या होता है। तो पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्पीसीज़ होता क्या है। देखिए, हम एक स्पीसीज़ हैं, है ना। अब जो भी अपने आसपास जिस तरह के भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो सारे एक स्पीसीज़ हैं, और उन एक स्पीसीज़ का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास बहुत सारे डॉग्स घूमते हैं, सो डॉग वन सिंगल स्पीसीज़ है, बात समझ रहे हैं। तो इनका नंबर करोड़ों में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लाखों स्पीसीज प्रेजेंट है धरती पे। तो स्पीसीज क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बहुत एक जैसे स्पीसी यानी एक जैसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विल फॉर्म अ ग्रुप। ये ग्रुप बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्सॉन, ठीक है। और ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जैसे हैं वो एक सिंगल स्पीसीज होंगे, और इनका संख्या कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह से हमारे पास कितने स्पीसीज हैं? 1.7 मिलियन अराउंड स्पीसीज हैं। ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखिए, साइंटिस्ट लोगों को, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना। अब मान लीजिए कि इस धरती पे अरबों खरबों जीव जंतु हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ना मुश्किल है। बात समझिएगा सर, आप सबको कैसे पढ़िएगा? तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास मान लीजिए 1000 जो है ड्रेसेस हैं, मान लीजिए 1000 ड्रेसेस हैं, है ना। मतलब अलग अलग तरह के 1000 तरह के कपड़े आपके पास हैं। आप क्या करना चाहते हैं? उनको अपने घर के अलमारी में सजाना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि सबसे पहले उनका ग्रुपिंग करेंगे। आप क्या करेंगे? ग्रुपिंग। आप देखेंगे उनमें से कौन से कपड़े फॉर्मल हैं, मतलब कौन से ऑफिस पहन के जाने वाले हैं, आप उनको एक खंड में एक बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कौन से कैजुअल हैं, यानी कि कौन से घर में मार्केट पहन के जाने लायक, उनको आप एक बॉक्स में पैक करके रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कौन से पार्टी वियर्स हैं, उनको आप अलग खंड में रखिएगा। तो हो सकता है फॉर्मल आपके पास 200 हो, कैजुअल आपके पास 500 हो, और पार्टी वेयर्स मान लो आपके पास 300, तो टोटल हो गए 1000। लेकिन एक फॉर्मल क्या है? एक ग्रुप है जिसमें 200 क्लोथ्स हैं अलग अलग। तो अगर आप इसमें मान लीजिए कि एक फॉर्मल कपड़ा को आप समझते हैं कि फॉर्मल कपड़ा ऐसा होता है, तो उस तरह से बाकी दूसरे कपड़े बनवा सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमको ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। और ग्रुपिंग कैसे होता है? सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। आप दुकान जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो आप कहते हैं भैया मुझे एक साबुन दो, है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे ना साबुन कौन सा, नहाने वाला या कपड़ा धोने वाला? तो आप बोलेंगे नहाने वाला। फिर आपसे पूछेगा कौन सा दूँ मैं, ना, डव दूँ, पियर्स दूँ, लाइफ बॉय दूँ, कौन सा साबुन दूँ मैं आपको? तो आप कोई भी एक नाम बताएंगे उसको। तो आप देखेंगे कि दुकान वाला जाता है और एक खंड में से साबुन आपको निकाल के दे देता है बड़ा आसानी से। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? क्योंकि पहले से उसने ग्रुप बनाया हुआ है। तो एक खंड में उसने क्या किया है, नहाने वाला साबुन रखे, उसमें भी अलग, इसमें पियर्स है तो ऊपर डव है, इस तरह से उसने क्या किया, ग्रुपिंग किया हुआ है। सो ग्रुपिंग करने के बाद स्टडी या फिर कोई भी रिसर्च जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पे, इतने सारे के सारे, मान लीजिए करोड़ों ह्यूमन्स ही हैं, मान लीजिए हम लोग 800 करोड़ से ज़्यादा है। अब अगर डॉक्टर को इंसानों का इलाज करना है तो डॉक्टर क्या करेगा? अब बताइए, क्या डॉक्टर 800 अलग, मतलब जितने 800 करोड़ लोग उन सबको एक एक करके स्टडी करेगा? क्या पॉसिबल है? तो वो क्या करेगा? किसी एक आदमी को स्टडी करेगा, किसी एक आदमी के बॉडी स्ट्रक्चर को समझेगा, उसकी फिजियोलॉजी को समझेगा। जब वो उसको समझ जाएगा तो वो बाकी दूसरे इंसानों का भी इलाज कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी दूसरे जो इंसान हैं, दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी उसी की तरह होंगे। तो इसीलिए ग्रुपिंग किया जाता है। आप किसी एक स्पीसीज़ को पढ़ लेंगे तो उसमें जितने भी मतलब उसके ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, आप सबके बारे में पढ़ लिए एक ही बार में, किसी एक को पढ़ लिए तो। सो इस तरह से 1.7 मिलियन स्पीसीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर आप एक एक करके सबको स्टडी करते हैं तो आप अल्टीमेटली सबको स्टडी कर लिए, आप सबको समझ गए।
सो इसीलिए ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो वाई वी आर डूइंग दिस? सो बायोडाइवर्सिटी इतना वास्ट है तो फिर हम इसको स्टडी कैसे करेंगे? सो बायोडाइवर्सिटी में एक और इसके नीचे एक और ब्रांच आ जाएगा जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, ये अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करते हैं, प्रॉपर वे में इनको सजाते हैं, पहले ग्रुपिंग करते हैं, आप इनको कह सकते हैं। सो सिस्टमैटिक में बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज। अब ग्रुपिंग आप कैसे करेंगे? आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी भी चीज़ का ग्रुपिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? आप सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ निकालते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें कई तरह के ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए ग्रुप ए है या ग्रुप ए है, उसमें आपने किसको रखा, 80% प्लस वाले को आपने रखा है। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वो कितने होंगे, सारे 80% वाले हैं। तो आप जो भी आपके टीचर आएंगे, आप पूछें ग्रुप ए में कौन कौन है ना, तो आप सबको बोलेगा हाँ हम। तो बिना आपके बताए वो समझ जाएंगे अच्छा सबका 80% प्लस होगा, क्योंकि ये ग्रुप ही उसी लिए बना हुआ है। सो एक ग्रुप में जो भी होगा वो सब क्या होगा, एक दूसरे के जैसा होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा। और ग्रुपिंग से क्या हो जाएगा कि स्टडी करने वाले के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो किसी एक को समझेगा, बाकी सारी चीज़ें वो पढ़ लेगा, अल्टीमेटली समझ जाएगा। सो सिस्टमैटिक में क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर देंगे, ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग करेंगे हम लोग सबसे पहले। क्योंकि देखिए बायोलॉजी में क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को स्टडी ही तो करना है ना। तो सबसे पहले सारे ऑर्गेनिजम्स को हम एक एक ग्रुप में बांट देंगे, सारे ऑर्गेनिजम्स को एक एक ग्रुप में बांट देंगे। तो इस तरह से मैं आपको बार बता रहा हूँ कि ग्रुपिंग करने के बाद इतने सारे 17 लाख लगभग आपके पास प्रजाति, यानी कि फिर भी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को आप ग्रुपिंग किए तो लगभग आपको अलग अलग 17 लाख अलग अलग तरह के स्पीसीज को पढ़ना है और उनके बारे में आपको साइंस में लिखना है। यानी कि साइंस के पास 17 लाख स्पीसीज के रिकॉर्ड है। 17 लाख में जो जो स्पीसीज है उसके बारे में वो सब कुछ आपको बता सकता है साइंस। इसके बाहर अगर कोई आता है तो वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ नया कोई चीज़ मिला तो उसको वो ऐड करेगा, उसके बारे में जानेगा, उसको एक नया ग्रुप दे देगा, फिर उसमें स्टडी करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से काम होता है। डेली कुछ ना कुछ नया ऑर्गेनिज्म जुड़ते चले जाता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है। सो सिस्टमैटिक्स में क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे करोड़ों ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हैं। और एक सिस्टमैटिस्ट, यानी कि एक सिस्टमैटिस्ट उसको बोलते हैं जो सिस्टमैटिक्स को स्टडी करता है या फिर सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड है, तो उसको क्या करना है, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। कुछ ऐसे समझिए ना, मान लीजिए कि आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, अब सारा का सारा सामान जो है पुराने घर से नए घर में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपके नए घर में भी वैसे ही क्या होगा, अब अलग अलग कमरे होंगे। कमरे होते क्यों हैं, ग्रुपिंग के लिए। भाई बेडरूम में सोना है, बेडरूम सोने के लिए बना है, किचन खाना बनाने के लिए बना है, बाथरूम फ्रेश होने के लिए बना है, डाइनिंग रूम खाना खाने के लिए बना है। तो ये क्या है, ये ग्रुपिंग है, ताकि काम आसानी से हो सके। वहाँ पे वही चीज़ हो, जो रूम जिस चीज़ के लिए बना है वहाँ वही काम हो। तो उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे सबसे पहले क्या करें, सबको अलग अलग कमरे में बांटेंगे। सामान आप घर से लेके यहाँ शिफ्ट करने के लिए तो क्या करिएगा, सब पहले एक जगह रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे सबको उनके कमरे के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। तो ठीक उसी तरह से इतने प्रजातियों को क्या करना, हमको इनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे बांटना है। तो पहले हमको थोड़ी मालूम था कि 17 लाख स्पीसीज़ है हमारे पास। ये कब पता चलेगा, जब इनका ग्रुपिंग होगा। तो अभी के लिए भूल जाइए कि हमारे पास इतनी प्रजातियाँ हैं, इतने ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम पहले ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, ग्रुपिंग आप कैसे करेंगे। जैसे देखिए उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। आपने क्या किया, पुराने घर से नए घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं, सारा सामान आपने पहले एक जगह पे रख दिया। अब आप क्या करेंगे, अच्छा ये बाल्टी है तो इसको चलो डालो बाथरूम में डालो, अच्छा ये स्पून है इसको किचन में डालो, अच्छा ये नाइफ है इसको किचन में डालो, अच्छा ये बेड है इसको बेडरूम में डालो। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका काम वही है। और यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग गुण हैं, फीचर्स हैं। तो फीचर्स को हम देख रहे हैं, ये फीचर किससे रिलेटेड है, उसको उसके साथ जोड़ देते हैं।
बात समझ रहे हैं? आप स्पून को बेडरूम में नहीं लेके आ सकते रखने के लिए बेसिकली। तो उसी तरह से आपके पास पॉइंट्स क्या क्या है, बेस क्या है बांटने के, है ना। तो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है, उसके बाद फाइनली नोमेनक्लेचर। इसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स या सिंपली टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, दिस इज सिमिलर टू सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में एक वर्ड देख रहे हैं, सिस्टम, यानी कि सारी चीज़ें सिस्टम में हो, एक मैनर में, प्रॉपर मैनर में हो। सो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, समझिएगा बात को। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिनका शेप साइज अलग है। अब ये मत समझिए कि कोई सर्कुलर जानवर होगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए, है ना, ये ट्रायंगुलर है ना, तो अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं यहाँ पे, मैंने बस ऐसे ही बना दिया, समझ रहे हैं? ये सब अलग अलग तरह की वैरायटीज़ के एनिमल्स है, प्लांट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहले आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये कमरे बना दिए, मैंने ग्रुप बना दिया आपने, ठीक है, समझिएगा बात को। अब आप इधर देख रहे हैं, इधर गए देख रहे हैं भाई कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म मिला, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल मिला, मान लीजिए उसके 4 लेग्स हैं। कहिएगा अरे 4 लेग तो सारा जानवर का होता है लगभग, मतलब चलने वाले। फिर देखिएगा उसका एक पूँछ है, 1 टेल है। तो बहुत सारे जानवर हैं ऐसे जिनका पूँछ होता है, ठीक है। फिर देखिएगा वो उसका बॉडी, उसका शेप जो है थोड़ा बड़ा है, लार्ज है। तो आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ आएगा। यहाँ पे जब बड़ा मैंने बोला तो हाथी भी आ जाएगा, राइनोसोरस भी आ जाएगा, हो सकता है ऊँट आ जाए, हो सकता है जिराफ आ जाए। फिर मैंने बताया उसका एक ट्रंक है, मतलब उसका एक सूंड है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, जानते हैं क्या, क्योंकि सूंड खाली हाथी का होता है, एलिफेंट का होता है। बात समझ गए? तो लीजिए, आपको एक तरह का स्पीसीज मिल गया। अब देखिएगा कि उसमें ऐसे और भी बहुत सारे लाखों एनिमल्स हैं जो इसी तरह के हैं। तो उन सबको अलग अलग नहीं पढ़ना है, सारे ट्रंक वाले को आप एक कैटेगरी में डाल देंगे और उस स्पीसीज का नाम दे देंगे एलिफेंट। तो ये ग्रुप बन गया एलिफेंट का। बात समझ रहे हैं? तो मैंने ये एक ही बार में कर दिया, लेकिन पता है ये अपने आप 3 प्रोसेस से होके गुजरा है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन का क्या क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। पहचान में क्या पहचान रहे हैं, उसके फीचर्स को देख रहे हैं, उसके क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, उसमें क्या क्या है, आप पहचान कर रहे हैं उसमें। आप उसको पता करें कि वो है क्या, जानवर है कि प्लांट है कि क्या है। तो जब आप पता कर लिए कि अच्छा ये एनिमल है, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको पता चला 4 पैर है, ये सारी चीज़ें ये तो एनिमल में होती हैं। चलिए, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। अब आपने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया। मैंने क्लासीफाई कर दिया कि ये जाएगा एनिमल के ग्रुप में, ठीक है। अभी आप भूल जाइए कि आपने नाम दिया है, ये जाएगा एनिमल के ग्रुप में। लेकिन एनिमल का बहुत सारा ग्रुप है। मान लीजिए ये लॉयन का ग्रुप होता, ये टाइगर का ग्रुप होता, है ना, ये मान लीजिए गोट का ग्रुप होता, है ना। तो आप देखिए कि इस वाले एनिमल के ग्रुप में, ये सब एनिमल का ग्रुप है, ये सब एनिमल का ग्रुप है। तो इस वाले एनिमल के ग्रुप में आपने किसको रखा, ट्रंक वाले को रखा, जिसका सूंड है, यानी कि आपने एलिफेंट को रखा। बात समझ रहे हैं? तो ये नाम क्या दिया आपने, एलिफेंट। तो यही है नोमेनक्लेचर। ये मैंने बस आपको एक छोटा सा मतलब समझिए कि इंट्रोडक्शन दिया है, ये बहुत डिटेल में मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहचान करनी होगी। उसके बाद जैसे कि देखिए, मैंने क्या किया कि आपके सामने बहुत सारे मार्कर्स रख दिए, बहुत सारे पेन्स रख दिए, बहुत सारी पेंसिल्स रख दी, मतलब बहुत सारे कलर्स रख दी, लिखने वाली चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। तो सबका एक क्वालिटी क्या है कि सब लिखने वाली चीज़ें हैं, यानी कि सबका एक कॉमन फीचर है कि सबसे लिखा जा सकता है। फिर मैं कहूँगा आपसे कि सबका ग्रुपिंग करो। समझ रहे बात आपको, आप समझ रहे हैं? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल को साइड करेंगे। क्यों करेंगे पेंसिल को साइड, क्योंकि सारे पेंसिल एक जैसे होते हैं। फिर आप पेन्स को साइड करेंगे, फिर आप मार्कर्स को साइड करेंगे, फिर आप कलर्स को साइड करेंगे, फिर और आप उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर मैं आपको पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे सर ये मार्कर है। पहली चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है।
तो ये आप मतलब मार्कर आप बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे सर ये एक ऐसा मोटा सा एक स्ट्रक्चर है, इसे लिख सकते हैं और ये बाकियों से अलग है, तो आप आइडेंटिफाई करके एक अलग ग्रुप में डालिए पहले। तो अब इसका नामकरण कर रहे हैं आप उसको क्लासीफाई कर, आइडेंटिफाई तो कर लिया इसको कि कुछ ऐसा काला कलर का चलता है, इसमें इंक डालना पड़ता है, ऐसी चीज़ें। फिर आपको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको ग्रुप में डाल दिया कि तुम अलग रहो कमरे में। फिर लास्ट में आपने उसको क्या कर दिया, नाम दे दिया मार्कर। मार्कर क्यों कहते हैं इसको, ये मार्क करने का काम करता है, मार्क चिन्ह देने का काम करता है, चिन्ह लगाने, इसलिए इसका नाम होता है मार्कर। तो ये 3 चीज़ों के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनको किसी ग्रुप में डाल पाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको एक नाम दे पाते हैं। अब जब तक आप एक ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को, प्लांट को नाम नहीं दीजिएगा, फर्दर स्टडी कैसे करेंगे आप, उसको बिना नाम का कैसे पढ़िएगा, क्या लिखिएगा उसके बारे में किताबों में। तो बाकी अलग आगे स्टडीज़ के लिए सबसे पहले उसको जानना पहचानना ज़रूरी है, उसका नामकरण ज़रूरी है। तो इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अब देखिए टेक्सोनॉमी जो है मतलब एनिमल्स का, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत पुराने समय से चले आ रहा है, बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है ना। आज नहीं, मतलब लगभग हज़ारों साल पहले से एरिस्टोटल ने भी अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, सारे के सारे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स में ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, एरिस्टोटल ने क्या किया था, सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 भाग में बांट दिया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और उन्होंने जूलॉजी और बॉटनी दिया था। तो बताइए आज के अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ जानते हैं, क्या आपके धरती पे 2 ही तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स? नहीं ना, लेकिन फिर भी इनको सैल्यूट है, उस टाइम पे भी, इतने पहले भी इन्होंने इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत बड़ी बात है। बेसिस क्या लिया था इन्होंने, मतलब किस आधार पे इन्होंने जानवरों को और प्लांट को डिवाइड किया था? तो देखिए उन्होंने देखा कि अगर ऑर्गेनिज्म कोई है, उसमें ब्लड है ना, वो मूवमेंट कर सकता है यानी लोकोमोशन कर सकता है, और इन्होंने हैबिटाट भी लिया था, यानी कि कहाँ रहते हैं उस बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड किया था। तो इन्होंने कहा कि एनिमल्स जो हैं वो धरती पे यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एर्बोरियल होते हैं, एर्बोरियल का मतलब होता है प्लांट पे रहने वाले, एक्वेटिक होते हैं, ये एनिमल का और फर्दर डिवीजन है ना। तो ब्लड होता है, लोकोमोशन करते हैं, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, कहा कि ये जिसमें भी होता है वो एनिमल होगा। फिर एनिमल को फर्दर डिवाइड किया, धरती पे रहने वाले, पेड़ पौधे पे रहने वाले, एक्वेटिक माने पानी में रहने वाले, और प्लांट्स किसको किया, जो स्टेबल रहते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, एक जगह पे क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। बात समझ रहे हैं? और इसको भी इस बेसिस पे बांटा था उन्होंने। इसको क्या किया था, देखिए इसको शेप और साइज़ के बेसिस पे बांट दिया, हर्ब्स, श्रब्स, है ना, क्रीपर्स, रेंगने वाले पौधे, क्लाइंबर्स, और ट्रीज़, बड़े पौधे को ट्रीज़ कहा था। तो इस तरह से ये एक बेसिस था, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। उन्होंने साइंटिफिक वे से इसको डिवाइड नहीं किया था, उनको जो समझ में आया, जो देखा उन्होंने, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्लांट में इन्होंने फंगस को भी डाल रखा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि फंगस प्लांट की तरह दिखाई देता है। मशरूम को आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, है ना। तो ये कैसा दिखाई देता है, प्लांट की तरह, क्योंकि फिक्स होता है। लेकिन प्लांट है, ऑब्वियसली प्लांट है, लेकिन ट्रू प्लांट नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता ये। तो ये कब पता चला, जब आप इसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये बाहर से तो प्लांट दिखता है, अंदर से प्लांट नहीं है। तो इसके लिए आपको साइंस का हाईटेक होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एडवांस मशीन्स होने चाहिए। तो इन बेचारों के पास कहाँ ये मशीनें थी, इन्होंने अपने मेरिट से ये सारी चीज़ें आपको बताई, तो हमें इनका थैंकफुल होना चाहिए। तो एरिस्टोटल हो गए, प्लिनी द एल्डर हो गए, हिप्पोक्रेट्स हो गए, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, सारे जीव जंतुओं को बांटा था, डिवाइड किया था। हमारे वेदों ग्रंथों में भी इनके डिवीज़न के बारे में है, जैसे कि वेदों में लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। बेसिस क्या लिया उन्होंने अंडा देने वाला ऑर्गेनिजम्स को अलग रख दिया, बच्चे पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग बांट दिया। तो अलग अलग तरीक़ों से जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया है। लीनियस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टेक्सोनॉमी में। लीनियस, कार्लस लीनियस, इनको कार्ल वॉन लीन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्ल वॉन लीन। इनको टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था टेक्सोनॉमी पे, ठीक है। टेक्सोनॉमी मैंने आपको बताया कि ये क्या है,
बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, फिर उसको नाम दे देना है, नोमेनक्लेचर कर देना है उसको, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके पास। आप कैरेक्टर्स मिलाइएगा, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे क्या करेंगे आप, अगर सिमिलर है तो उसको आप उस ग्रुप में डाल देंगे, डिसिमिलर है तो उस ग्रुप से हटा देंगे, फिर जब मिल जाएगा तो आप उसको एक ग्रुप दे देंगे, एक घर दे देंगे, फिर आप लास्टली उसका नामकरण कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। देख, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती है नोमेनक्लेचर की। नाम कैसे दिया जाएगा, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आपके साथ होता है, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। आपका जो भी नाम है, जरा सा इमेजिन करिए, अपने मन में बोलिए। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है रोशन, है ना, सिंह। मान लीजिए एक आदमी का नाम है रोशन सिंह, ठीक है। ये नाम तो उसका अपना लग रहा है भाई, रोशन, क्या बात है, रोशनी फैलाएगा ज़िंदगी में, अच्छी बात है। और सिंह जो है ये नाम इसका अपना नहीं है, इसको ये नाम इसको इसके फादर से मिला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल। क्यों लिया इसने सिंह, क्योंकि ये बताना चाहता है कि हम सिंह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये क्या है, तो ये एक समझिए एक तरह का मतलब दिखावा है। दिखावा मतलब ये बताना है कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, हमारी जाति, हमारा कम्युनिटी ये है, इसीलिए हम अपना टाइटल बताते हैं सिंपली, ठीक है। तो रोशन सिंह बताएगा कि ये सिंह जो है इसका नाम नहीं है, इसके पिताजी भी सिंह लगाते होंगे, उसके पिताजी भी सिंह लगाते होंगे, यानी कि ये कम्युनिटी होगी, और ये बताता है कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कैसे आप इंग्लिश में प्रॉपर और कॉमन नाउन पढ़ते हैं। सो कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो सबका होता है। जैसे आप एक बॉय हो सकते हैं, आप गर्ल हो सकते हैं। सो बॉय सारे होते हैं, गर्ल सारी होती हैं। सो उसी तरह से सिंह जो है ये इनका कॉमन नेम है, कॉमन, इनके सारे खानदान में लगेगा सिंह। और रोशन इनका प्रॉपर नेम, पर्टिकुलर नेम है। सो नाम यहाँ पे कितने नाम को लेकर के नाम बनाया गया, एक तो इनका अपना प्रॉपर स्पेशल नेम लिया गया, और एक इनका पर्सनल नेम लिया गया, ठीक है। तो एनिमल्स में भी मतलब एनिमल्स या प्लांट्स या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए साइंस में क्या करना होता है, हमें दो चीज़ों से नाम लेना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को साइंस के बेसिस पे 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और ये शुरू होती है कहानी इस तरह से, किंगडम, फाइलम, या इसको डिवीजन भी आप कहेंगे, मैं बताऊंगा क्यों, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास दिखाई देते हैं, जो भी प्लांट, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, चूहा, बिल्ली, कुछ भी, आप उसको इन 7 कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। जहाँ पे सबसे छोटी कैटेगरी जो होगी वो होगी स्पीसीज़ की, यानी कि कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट सबसे नीचे यहाँ आएगा, इसके नीचे नहीं जा सकता, इसके नीचे उसका ग्रुपिंग नहीं हो सकता, और इसके ऊपर उसका ग्रुपिंग नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। मैंने शुरू में आपको क्या बताया कि वी हैव ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ, तो यही है वो स्पीसीज। यहाँ पे स्पीसीज का नंबर अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे 1.7 मिलियन, लगभग 17 लाख। यानी कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग बनेगा ना, आपको 17 लाख ग्रुप बनाना पड़ेगा स्पीसीज लेवल पे, जो सबसे छोटा लेवल है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि आप किस तरह से डिवीजन किए, यानी कि आप किस तरह से सिमिलैरिटीज़ को बढ़ाते चले गए हैं, जाके कि 17 लाख ऊपर जाने के बाद 5 किंगडम में ख़त्म हो गया। ये कैसे होता है देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ हायरार्की। लेवल यानी क्रम ऑफ
हायरार्की, यानी वंशानुगत क्रम, वंश के अकॉर्डिंग हम इसको डालते हैं, माने कौन किससे रिलेटेड है। यहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आज आपको मैं प्रूव करके बताऊँ। स्पीसीज लेवल पे आपको कितने ग्रुप बनाने होंगे, ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन ग्रुप बनाने होंगे, और उस हर ग्रुप में हमको उस ऑर्गेनिज्म को डालना होगा। चलिए जैसे कि मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, देखिएगा ह्यूमंस, तो ह्यूमन का यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। लॉयन, लॉयन का यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा। काऊ, काऊ का एक ग्रुप बनेगा। इस तरह से, अच्छा ह्यूमन में, अब अकेले ह्यूमन में 800 करोड़ ह्यूमंस हैं, लॉयन में बहुत सारे होंगे, अरबों होंगे, काऊ में बहुत सारे होंगे। तो इस तरह से हर एक स्पीसीज़ में बहुत सारा नंबर होगा। हमको इस नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, हमको ह्यूमन से फ़र्क पड़ता, मतलब हम लोग एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही तरह के जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं, साइंस के अकॉर्डिंग हम सभी एक जैसे हैं, कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, हम सभी ह्यूमंस हैं, यानी हम सबका घर एक ही है। अगर बंटवारा करना है, मतलब वो अलग है वो अलग है, तो हम दूसरे जानवरों से अलग है, बाकी हम सभी भाई बहन हैं। वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अकॉर्डिंग टू साइंस। हम सभी ह्यूमंस हैं और हम सबका साइंटिफिक नेम सेम है, ठीक है। तो देखिए भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस कहता है कि जाति धर्म इंसानों ने खुद बनाया है, मैंने तो बस इतना ग्रुप बनाया है, इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं। देखिए सो स्पीसीज जो है आपको लगभग 1.7 मिलियन है। अब वो ऊपर जाते जाते कम कैसे होता है, देखिएगा ज़रा सा। मान लीजिए स्पीसीज में लॉयन मैंने लिखा, टाइगर लिखा, ध्यान दीजिएगा मैंने पैंथर लिखा। आपको ये पता होगा कि ये तीनों क्या हैं, तीनों बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स मतलब बड़ी बिल्लियाँ। तो ये तीनों स्पीसीज लेवल पे अलग अलग होंगी, तीनों स्पीसीज लेवल पे क्या होंगी, अलग अलग, यानी कि स्पीसीज लेवल पे तीनों का घर अलग अलग होगा, तीनों अलग अलग कमरे में रहती होंगी। लेकिन जैसे आप ऊपर जाइएगा, जीनस लेवल पे जाइएगा, थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो ये तीनों का घर एक हो जाएगा। अभी तीनों को आपको एक ही साथ रखना होगा, लॉयन को, टाइगर को, पैंथर को, है ना, चीता को, लेपर्ड को, सब को एक ही में रखना होगा। जानते हैं क्यों? देखिए जीनस शब्द बना है जीन से, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि लॉयन टाइगर ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों मान लीजिए कि कज़न्स हैं, ठीक है। तो कज़न्स का मतलब क्या हुआ, ये दोनों, ये चाचा के लड़के हैं, तो इनके अंकल्स क्या हैं, अपने भाई हैं, अपने माने ओन ब्रदर्स हैं, ठीक है। और इनका क्या है, ये दो भाई हैं और इनका दोनों का क्या है, पापा एक ही होंगे। फिर ये जाकर के यहाँ 4 बच्चे हो गए होंगे कज़न्स में, बात समझ रहे हैं। तो इनका कनेक्शन एक दूसरे से, यानी लॉयन टाइगर का कनेक्शन एक दूसरे से है। लॉयन के सारे बच्चे टाइगर के सारे बच्चे टाइगर होंगे, लॉयन के सारे बच्चे लॉयन होंगे, तो ये एक दूसरे के क्या है, कज़न है। लेकिन लॉयन टाइगर जो है अपने में क्या है, ब्रदर्स हैं, और इनका पिता एक ही होगा। तो इनमें और इनमें जो जीन्स हैं, जीन्स क्या होता है, तो डीएनए का ही पार्ट होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है, तो सिमिलर होता है ना, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो है अलग अलग होते हुए भी जब ये जीनस लेवल पे जाते हैं, मैंने इनका खानदान का नाम पूछा जाता है, तो ये एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी का नाम दूसरा होगा, आपके पिताजी दूसरे होंगे, आपका जो चचेरा भाई है या बहन है वो आपके पापा के भाई से है। लेकिन फिर आप थोड़ा सा उनके करीब जाएंगे अपने पापा के भाइयों की तरफ, तो आप वो एक हो जाएंगे। फिर और दूर जाएंगे तो आपके दादाजी एक ही हैं, बात समझ रहे हैं। तो आपका रिलेशन जो है एक ही खानदान से। तो इसी तरह से लॉयन का, टाइगर का, पैंथर का जो रिलेशन है वो एक ही खानदान से है। तो इनका जो जीनस है, माफ़ करेंगे, इनका जो जीनस है वो क्या कहलाएगा, देखिए। तो लॉयन का नाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिक नेम क्या होता है। लॉयन तो इंग्लिश नेम है, हिंदी नेम शेर है, संस्कृत नेम सिंह है। सो लॉयन का नामकरण कैसे करेंगे, हमने अपना नामकरण कैसे किया, पहले अपने मन से अपना नाम एक रख लिया, उसके बाद नाम कुछ भी रखो तुम, लेकिन तुमको अपने पापा वाला टाइटल तो रखना ही है, जो सिंपल सा बात है, क्योंकि तुमको बताना है ना भाई कि तुम किस खानदान से, किस फैमिली से बिलोंग करते हो। उसी तरह से लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, देखो
सबसे पहले ये लिखेगा पैंथेरा और लियो। तो ये उल्टा है, ये ऑर्गेनिजम्स में साइंस में नाम देने का जो ट्रेंड है वो अलग है। देखो पहले इसमें हम क्या करते हैं, जीनस का नाम लिखते हैं, मैंने पहले खानदान का नाम लिखते हैं और फिर इसमें अपना नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्पीसीज का नाम। ठीक है, यानी कि पैंथेरा, लियो कहता है, लायन कहता है कि जो पैंथेरा है ये मेरे जीनस का नाम है, बोले तो ये मेरे खानदान का, और ये पैंथेरा और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ लगेगा। टाइगर में भी पैंथेरा लगेगा, लेपर्ड में भी पैंथेरा लगेगा। मतलब ये क्या समझ रहे हैं आप कि इन तीनों के जो पूर्वज थे वो एक ही थे। हुआ क्या कि ये तीनों अलग हो गए एक दूसरे से, बेचारे दूर चले गए होंगे, हो सकता है उधर चला गया होगा, उधर चला गया। तो बहुत दूर होने के बाद जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है तो बदलाव हो जाता है। कैसे? एडेप्टेशन की वजह से। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी क्या होता है, बॉडी में वेरिएशन आता है। तो बेचारे हैं सारे चचेरे में मेरे भाई, लेकिन दूर होने की वजह से सब अलग अलग दिखते हैं, हो गए। बात समझ रहे हैं? तो स्पीसीज लेवल पे सब अलग अलग है, लेकिन खानदान लेवल पे क्या हुआ, सब एक हुआ। अब देखते होंगे भले हम कहीं पे भी रहते हैं, किसी आप माने आपके भी बहुत सारे कजन्स होंगे या फिर आप होंगे जो दूर दूर रहते होंगे, लेकिन पार्टी फंक्शन कोई भी चीज़ होता है तो सारा क्या होता है, सारे जो हमारे खानदान के लोग होते हैं एक जगह पे जाते कि नहीं जाते। तो वही चीज़ है, तो जब खानदान मिलाएंगे तो सब एक ही खानदान में आएगा। उस खानदान का नाम है पैंथेरा, यानी कि इनका जो टाइटल नेम है वो है पैंथेरा। अब पैंथेरा के साथ लॉयन में लगा दीजिए तो ये बन जाएगा लियो। पैंथेरा को टाइगर के साथ लगा दीजिए तो बन जाएगा टिग्रिस, और पैंथेरा को पैंथर के साथ लगा दीजिए तो हो जाएगा पारडस। बात समझ रहे हैं? तो ये अपना अपना अलग नाम है, लेकिन सबका जो खानदान है, जो सबके पूर्वज जो एक ही हैं, पैंथेरा। ठीक, अब थोड़ा और मैं आपको कंसाइज करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे 1.7 मिलियन क्लासेस था ना, मतलब 1.7 में ग्रुप, ये जीनस लेवल पे जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो आपने तीनों को क्या कर दिया, एक में डाल दिया तो कम होगा कि नहीं होगा, और ऊपर जाएगा तो और कम होगा, और कम होगा। तो लॉयन का नाम क्या हुआ, पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, और पैंथर का पैंथेरा पैरडस। मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ, फैमिली लेवल पे लेके जाता हूँ, ये तो दोनों हो गया। सो नाम कैसे दीजिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर नॉमेनक्लेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाम, बहुत आसानी से समझिएगा। नाम देने का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स नहीं कहिए, 2 नेम्स कहिए, 2 नेम्स फ्रॉम, 1 फ्रॉम जीनस, पहले आपको जीनस का नाम लिखना पड़ेगा, एंड सेकंड फ्रॉम स्पीसीज, और दोनों के दोनों लैटिन वर्ड्स होंगे। जो मैंने पैंथेरा वर्ड यूज़ किया है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, लियो लैटिन वर्ड है। लिखने का तरीका, अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, यानी कि इफ़ द नेम इज़ हैंड रिटन, तो आपको कैसे लिखना होगा। देखिए आप सिंपली नाम लिखिए, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए पैंथेरा, ठीक है, लियो। सो सबसे पहला लेटर जो होगा वो ब्लॉक होगा, कैपिटल, और इसको अंडरलाइन करना कंपलसरी है, और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे और अंडरलाइन करना ज़रूरी है, तभी वैलिड माना जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में जब आप टाइप करते हैं तो लेटर का ना डिज़ाइन अलग अलग होता है, उसको फॉन्ट कहा जाता है। कभी ऐसे तिरछा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है, तो फॉन्ट बोलते हैं, फॉन्ट। तो जो अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो फॉन्ट जो है वो इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक कैसा होता है, ऐसे तिरछा, समझ रहे बात को, इटैलिक होना चाहिए। तो मैं लिख के बता देता हूँ, वैसे कंप्यूटर का तो कंप्यूटर वाला बात होता है, हाथ से कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा होता है, पैंथेरा लियो। तो इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इटैलिक फॉन्ट में लिख दीजिएगा। ये आपका क्राइटेरिया है नाम देने का। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 नाम्स लेंगे, जीनस का, स्पीसीज़ का। पहले नाम देंगे जीनस का, दूसरा नाम देंगे स्पीसीज़ का। ये नाम उसका प्रॉपर होगा, ये नाम उसके जीनस का होगा, मतलब वो किस खानदान, किस पूर्वज से बिलोंग करता है, ये नाम वही बताता है। तो ये नाम देने का सिस्टम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है, आप 20 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम लिख के लाएंगे, ठीक है। चलिए पहले और थोड़ा समझा देता हूँ। नाम देने के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे ICBN, ICZN, ICBACN, अलग अलग नाम है, ICVN, मैं आपको बताऊंगा। फैमिली की तरफ बढ़ते हैं आगे।
फैमिली मतलब परिवार। अब देखिए मैं इसको इस फैमिली में इसको मैं और ज़्यादा कंसाइज करूँगा, यानी इस ग्रुप में मैं और डालूंगा। अब ये ग्रुप जब इधर जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें मैं आपको कैट भी डाल दूंगा। कैट, आपने कैट को देखा होगा, बिल्ली को, वो समहाउ लॉयन और टाइगर की तरह दिखती है, बॉडी में शेप में छोटी है लेकिन दिखती वैसे। आप इसका मतलब जानते हैं कि लॉयन मतलब लॉयन टाइगर जितनी भी चीज़ें थी वो पहले सारी फैमिली कैट में थी, ठीक है। किस फैमिली में थी? कैट फैमिली में। उसको हम लोग बोलते हैं फेलिस, है ना। ये वर्ड कैट हम लोग अपने से देते हैं, वैसे फैमिली कौन सी होगी? फेलिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फैमिली में सारे एक ही कैटेगरी में होंगे, टाइगर, लॉयन, पैंथर और कैट, सभी फैमिली कैटेगरी में एक ही कैटेगरी में होंगे, और भी दूसरी जितने भी कैट्स हैं वो सारी इसी में होंगी। देखिए जैसे जैसे दूरी बनता गया, अब जैसे मानिए ना कि हम आपके कज़न जो हैं, आपके पापा 3 भाई, ठीक है, तो ये एक ही जगह पे रहते थे मान लीजिए, फिर इनसे बचे हुए इनके 2, इनके 2, इनके 2, फिर इनसे बचे हुए। आप मुझे बताइएगा ज़रा कि एक चला गया अमेरिका, एक चला गया ऑस्ट्रेलिया, एक चला गया जापान, एक चला गया युगांडा, युगांडा बहुत दूर हो गया जी, एक चला गया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एक चला वेस्ट इंडीज़ ना, वेस्ट इंडीज़ थोड़ा गर्म जगह है, यहाँ कोई नहीं जाना चाहेगा। मान लो सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर चला गया, तो जानते हो इसका इससे चेहरा मिलवे नहीं करेगा। ये जाई कौन आ गया जी, ये तो पहचानते ही नहीं है हम, तो यहाँ से तो और ज़्यादा दूर दिखाई देगा। तो डिस्टेंस जैसे जैसे आप बनाइएगा तो सिमिलैरिटीज़ क्या होता है? कम होते चला जाता है, माने अंतर बढ़ते जाता है, समानताएं कम होती चली जाती है। ठीक उसी तरह से फैमिली से सब दूर हो गए, जैसे धरती पे जीवन विकसित होते चला गया, डेवलपमेंट बढ़ते चला गया, फैमिली से सब दूर होते चले गए, बाकी सब पहले सब एक ही में थे। अब ये मत समझिएगा बिल्ली उस समय बिल्ली थी, डॉग कैट उस समय कैट था, वो सब एक तरह के दूसरे टाइप के दिखते होंगे उस टाइम पे, ये सब बाद में वैसे दिखते हैं, लेकिन सबका फैमिली क्या था? एक जैसा। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका बॉडी शेप देखिए, उनके दांत देखिए, उनके पास मूछें होती हैं वो देखिए। अलगाव की वजह से इनका बॉडी डिफरेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी बॉडी के कुछ वैसे फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि तू लोग पहले एक एक गेट कैटेगरी में था। बात समझ रहे हैं? अब और थोड़ा ऊपर चलिए, आप चलिए ऑर्डर में। आप जान करके हैरान हो जाएंगे ऑर्डर में मैं किसको घुसाने वाला हूँ। देखिए अभी तक सबसे पहले हमने क्या किया था? देखिए पहले हमने क्या किया, लॉयन को अलग कैटेगरी में रखा, फिर उसके बाद क्या किया, लॉयन को, टाइगर को अलग कैटेगरी में रखा था, पैंथर को अलग कैटेगरी में रखा था ना। अब इन सब को, इन तीनों को क्या किया, जीनस लेवल पे हमने क्या किया, तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। देखिए एक घर बना दिया। अब फैमिली लेवल पे यहाँ पे क्या था, कैट भी अलग लेवल पे था, लेकिन यहाँ पे भी कैट अलग लेवल पे है। देख रहे हैं? देखिए इसमें पहले 4 ग्रुप, इसमें 2, अब इसमें सब मिल जाएगा, लॉयन, टाइगर, पैंथर, कैट। अब देखिए सब एक में हो गया। ये कहाँ था? स्पीसीज लेवल पे था। ये किस लेवल पे है? जीनस लेवल पे है। ये किस लेवल पे है? फैमिली लेवल पे है। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, सबसे छोटे यूनिट से जा रहे हैं। अब मैं और कुछ ऐड करता हूँ ऑर्डर, इसमें मैं क्या करता हूँ, डॉग को भी डाल देता हूँ। अरे वाह, डॉग तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कैट का, लॉयन का, टाइगर का, सबका मिलता है, इवन हमसे भी मिलता है। हम लोग अपने आप को बाद में रख लेंगे। डॉग को मैंने ऑर्डर में मतलब ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि खाली इसमें डॉग है, हर ऑर्गेनिज्म को आप इसमें बांट सकते हैं। हम किसी एक चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे थे जो उसमें एडजस्ट कर जाए। सो ऑर्डर में आप किसको रखेंगे? तो ऑर्डर में रखने के लिए आप ईटिंग हैबिट देखते हैं, माने खाता क्या है सब। सो ईटिंग हैबिट देखिएगा तो ये सब खाएगा आपको, माने ये सब क्या खाता है, तो मांस मछली, मांसाहारी है तो इसको बोलते हैं कार्निवोर, तो इसको बोलेंगे कार्निवोरा। तो ये सब कौन है? कैट, टाइगर, लॉयन, ये सब कौन है? कार्निवोरा है। तो जितने भी कार्निवोर्स हैं आप सब क्या कर सकते हैं, उन सबको आप ऑर्डर में एक साथ रख सकते हैं, जितने भी। जैसे यहाँ पे आप भालू भी डाल सकते हैं, भालू खाता है ना मांस मछली जी, हाँ खाता ही है बिल्कुल, पॉलर बियर खाता है ना। तो आपको जैकल है, फॉक्स है, वुल्फ है, वो सारे के सारे क्या खाते हैं?
मांस भोजी, क्योंकि वो सब क्या है, कार्निवोर है। तो ऑर्डर में ये सब एक ही में रहेगा, मतलब लॉयन भी रहेगा, शॉर्टकट में लिखता हूँ, टाइगर रहेगा, पैंथर रहेगा, कैट रहेगा, डॉग रहेगा, बेयर रहेगा, है ना, फॉक्स रहेगा। ये ऑर्डर में सभी एक ही कैटेगरी में है। वही स्पीसीज लेवल पे रहता तो सब अलग अलग रहता, है ना। उसके बाद आगे बढ़िए, क्लास। इस पे क्या बेसिस लेते हैं आप कि ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करता है या अंडा देता है। तो आप इसमें जानते हैं उन सब को रख लीजिए जो इस वाले कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप इनमें उन सब को रख लीजिए जो क्या देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे पैदा करने वाले को हम लोग बोलते हैं मैमल्स। सो हम लोग भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस वाले लेवल पे हम लॉयन के साथ रह सकते हैं, क्लास लेवल पे, क्योंकि हम भी कभी यहीं पे थे, बच्चे पैदा करते थे, हम भी इनसे अलग हुए, आज हम इंसान बन गए, ये बेचारा सब जानवर का जानवर ही रह गए। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, फाइलम लेवल पे देखते हैं। देखिए डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए यूज़ होता है, तो इसकी बाद में करेंगे। फाइलम में क्या करते हैं, देखिए देखते हैं कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड है कि नहीं है, नोटोकॉर्ड है कि नहीं है। भाई तो और ज़्यादा हम लोग बड़ा कर दिए, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सांप, है ना, सांप को रख देंगे, मैंने स्नेक को रख सकते हैं, रैट को रख सकते हैं, रैबिट को रख सकते हैं, मछली को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के पास बैकबोन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होता है। बताइए अब इसी कैटेगरी में सब यहाँ पे, अब इनके साथ यहाँ पे कौन कौन रह जाएगा, इन सब के साथ यहाँ पे स्नेक भी रह सकता है, बर्ड्स भी रह सकते हैं। क्या बात है, इतना सब एक में रह जाएगा जी, झगड़े कर लेगा सब। किंगडम लेवल पे देखो, किंगडम में क्या होगा, अब यहाँ पे तुमको लाखों कैटेगरी नीचे था, ऊपर ऊपर जाते थे घट गया, अब किंगडम तक जब वो जाएगा तो मात्र 5 ही किंगडम में सब आ जाएगा। सोचो 5 घर में सारा का सारा ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा। तो मैं किंगडम को छोड़ता हूँ आज थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मैं सस्पेंस बचा के रखता हूँ। कल की वीडियो में किंगडम और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप बहुत ही मन लगा के पढ़िए, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू।